रामचरितमानस इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस बीच वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय प्रांगण में 2 दिवसीय रामायण कॉन्क्लेव आयोजित की जा रही है, जिसमें हजारों छात्र, कथावाचक, बुद्धिजीवी शामिल होंगे और अलग अलग कार्यक्रम के जरिए ही रामायण की खूबियां बताई जाएंगी। रामायण के काव्य पाठ, चित्रकला, संगोष्ठी व भजन के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों से समाज को परिचित कराना और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को, क्योंकि बच्चों को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो भगवान श्री राम के आदर्शों से, रामायण की संस्कृति से उनको परिचित कराने के लिए जितने भी तरीके हम लोग अपना सकते हैं, पेंटिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, रामायण गान, काव्य पाठ, कल्चरल प्रोग्राम, इन सब के माध्यम से उनके बीच उस आदर्शों को प्रचारित करने की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है। रामचरितमानस विवाद में सीएम योगी ने हर उस साजिशकर्ता को जवाब दिया है जो यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और विकास विरोधी बता दिया। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करने वाले, साधु संतों का अपमान करने वाले और धार्मिक ग्रंथ को बैन करने की मांग करने वालों को सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है। सीएम योगी ने मानस कांड के जरिए मंडल कमंडल की राजनीति करने वालों की पोल खोल दी है और बेवजह माहौल खराब करने वालों को आगाह किया है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी शब्द इतना बुद्धि और विवेक तो होना ही चाहिए कि किस भाषा में लिखा गया और उस भाषा का लोकल स्तर पर उसकी परिभाषा किस रूप में परिभाषित की जाती है। अब उस बात की चीज, यानी हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो, तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। मानस कांड के जरिए नए नए एंगल से नए विवाद को जन्म दिया जा रहा है। एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है और ओबीसी दलित को साधने के लिए रामचरितमानस के कुछ अंश को अपने मुताबिक परिभाषित किया जा रहा है और इस विवाद को हवा देने में पार्टी का भी पूरा साथ मिला है। मानस विवाद में अब तक क्या हुआ समझिए। रामचरितमानस के कुछ अंश पर सवाल उठाए गए। ओबीसी और दलित के नाम पर मानस पर टिप्पणी की गई। साधु संतों ने सवाल उठाने पर विरोध जताया। विरोध करने पर साधु संतों को अपमानित किया गया। मानस की प्रतियों को आग के हवाले किया गया। विवाद में 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उस एजेंडे के तहत लगातार बयान जारी किया जा रहा है जो मंडल कमंडल की राजनीति को परिभाषित करती है और इसी पर जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि जिसके एजेंडे में ही यूपी की छवि को धूमिल करना है, जिसका लक्ष्य ही माहौल खराब करना है, उससे और क्या उम्मीदें की जा सकती है। देखिए, जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं, जिन लोगों ने यूपी की छवि को विकृत किया था, यूपी के यूथ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यूपी के आम नागरिकों को बदहाल किया था, आज जब उन्हें लगता है कि यूपी कुछ नया करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ नयापन हो रहा है, तो विकास और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ सीएम योगी उत्तम से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए निवेश का माहौल तैयार कर रहे हैं।